हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में जो हम पढ़ रहे होंगे वो हमारा टॉपिक होगा आज का, दैट इज़ नर्व इंजरी। ठीक है, आज हम नर्व इंजरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये भी हमारे नर्व मसल फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें नर्व इंजरी से रिलेटेड चीज़ें। देखो, नर्व इंजरी से रिलेटेड कुछ बातें हमको पहले लिखने की ज़रूरत है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है नर्व इंजरी का? मोस्ट कॉमन कॉज है बोन का फ्रैक्चर। तो अगर कोई बोन फ्रैक्चर होता है तो वो नर्व का इन्वॉल्वमेंट, वो नर्व जो है हमारा फ्रैक्चर डिस्टर्ब हो सकता है या इंजरी हो सकती है उसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट कॉमनली जो पार्ट नर्व का इन्वॉल्व होता है, तो मोस्टली पार्ट इन्वॉल्व इज, कॉमनली पार्ट इन्वॉल्व इज कौन सा पार्ट है? एक्सॉन। ठीक है, अब जो हमारा इंजरी है इसमें चलो, जो हमारा इंजरी है इसमें दो फेजेस होते हैं। ठीक है, नेचर दो फेजेस होते हैं, एक होगा डीजेनरेशन और उसके बाद रीजनरेशन। एक डीजेनरेशन और दूसरा हमारे पास क्या होगा? इट विल बी रीजेनरेशन, राइट। अब देखो, डीजेनरेशन भी होगा, ये दो फर्दर पार्ट में होगा, हो सकता है, एक डिस्टल और एक प्रॉक्सिमल। हम समझेंगे कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो अब जो डिस्टल है इसका हमने एक नाम दे दिया है वॉलेरियन नर्व डीजेनरेशन। ठीक है, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, देखो जैसे अगर तुम्हारा ये सेल बॉडी है, ठीक, ये तुम्हारा क्या है? सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, तो जो यहाँ वाले पार्ट में इंजरी है दिस इज प्रॉक्सिमल और यहाँ वाले पार्ट में इंजरी इज डिस्टल। बढ़िया, समझ में आ गया? तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा बस एक एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। जो डिस्टल डीजेनरेशन है, जो डिस्टल डीजेनरेशन है वो कब होता है? सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज, देख रहे हो मेरी स्पेलिंग को पता नहीं क्यों डे बाई डे पैरालिसिस ही होता जा रहा है। ऑल्सो नोन एज क्या? वॉलेरियन नर्व डीजेनरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट अलग से एमसीक्यू बन जाता है और ये अर्लीस्ट होता है। सबसे पहले कहाँ का पार्ट जाएगा? डिस्टल पार्ट जाएगा। तो अर्लीस्ट कितने में? विद इन 24 आवर ऑफ इंजरी। बढ़िया, ये डिस्टल डीजेनरेशन हो गया। नाउ कम टू दूसरा पार्ट, दैट इज प्रॉक्सिमल डीजेनरेशन। प्रॉक्सिमल डीजेनरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टार्ट होता है 36 आवर ऑफ आफ्टर इंजरी। सबसे पहले क्या डिजेनरेट होगा? डिस्टल पार्ट, फिर आएगा प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, इसमें चेंजेस क्या होते हैं? तो हमने देखा था प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा पार्ट होता है? जो कि मेनली जो हमारा सेल बॉडी था उसकी तरफ का साइड। ठीक है, तो होगा क्या? न्यूक्लियस पुश्ड टू पेरीफेरी, पहला। दूसरा, निजल ग्रैन्यूल्स आर ब्रोकन डाउन और बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है उसका भी क्या होना? डीजेनरेट होना। फिर हमारे पास तीसरा प्रोसेस आता है, दैट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के प्रोसेस में ये कब स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट आफ्टर 90 आवर ऑफ इंजरी। ठीक है, अब जो हमारा नर्व डीजेनरेशन है या नर्व इंजरी है, तो नर्व इंजरी के भी ना क्लासिफिकेशन है। पूरा का पूरा जो नर्व इंजरी है उसका क्या है? हमारे पास क्लासिफिकेशन है। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस आते हैं व्हेन इट कम्स टू नर्व इंजरी। कौन कौन सा? सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है सिडेंस क्लासिफिकेशन, सिडेंस क्लासिफिकेशन, और दूसरा आता है संडरलैंड क्लासिफिकेशन। बढ़िया, अब सिडेंस क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहले न्यूरो,
प्रेक्सिया, देन न्यूरो, देन एक्सॉन टिमेसिस, देन एक्सॉन टिमेसिस, एंड देन थर्ड आता है हमारे पास न्यूरो टिमेसिस। ठीक है। वाइल व्हेन इट कम्स टू सडरलैंड क्लासिफिकेशन, ये पूरा का पूरा डिवाइडेड होता है ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 में। बढ़िया, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम पहले थोड़ा सा सिडेंस को देखते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे सडरलैंड के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिडेंस क्लासिफिकेशन की, तो इसमें हमने 3 टर्म्स देखे। ठीक है, अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमें तीनों टर्म्स नहीं आते। पहला न्यूरो प्रेक्सिया, एक्सॉन टिमेसिस, ये डॉट लगा के अलग अलग लिखने का रीजन है, और देन न्यूरो डॉट टिमेसिस। बढ़िया, ये 3 टर्म्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, न्यूरो प्रेक्सिया के बारे में। ठीक है, तो न्यूरो प्रेक्सिया मतलब क्या है? न्यूरो मतलब न्यूरॉन, प्रेक्सिया मतलब कॉम्प्रेशन। तो नर्व क्या हो गई है? नर्व दब गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके फीचर्स लिखो। तो ये क्यों हो रहा है काजल दी? ड्यू टू कॉम्प्रेशन ऑफ किसका? इंटैक्ट नर्व। मतलब नर्व हमारी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट है, बस नर्व में क्या आ गया है? कॉम्प्रेशन आ गया है। इसका एग्जाम्पल आता है सैटरडे नाइट पाल्सी, जो कि किसका इन्वॉल्वमेंट है? रेडियल नर्व का। अब क्या होता है, कभी आपने देखा हो जैसे आप कुर्सी पे सोए, ठीक है, और आप हाथ के ऊपर सर रख के सो गए, तो कुर्सी का जो ऊपर वाला जो ब्लॉक था और आपका सर, इसके बीच में हमारा जो रेडियल नर्व है वो क्या हो गया? उस पर बहुत देर तक प्रेशर लग गया। अगर आप सो गए तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जिसको हम सैटरडे नाइट पाल्सी बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन रेडियल नर्व। बढ़िया, फिर हमारे पास इसकी बात करें, इसका फीचर था ये, इसमें रिकवरी कैसी होगी? इसमें रिकवरी फास्ट होगी। गुड बोल सकते हैं, फास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डैमेज नहीं है ना। स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, तुरंत रिकवर हो जाएगा, हाथ एक बार झटक लोगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? वेरी गुड, बढ़िया, गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला कौन सा हो गया? हमारे पास पहला हो गया, दिस इज न्यूरोप्रेक्सिया। Now come to second topic, that is axon टिमेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सॉन टिमेसिस की। तो एक्सॉन का मतलब तो समझ में आ गया, एक्सॉन का मतलब एक्सॉन, टिमेसिस का मतलब इंजरी या डैमेज। तो इसमें किसका डैमेज हुआ है काजल दी? एक्सॉन का डैमेज हुआ है। अब हम इसके लिखते हैं फीचर। तो इसमें हमको क्या डैमेज हुआ है? एक्सॉन का इंजरी हुआ है या एक्सॉन का डैमेज हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वॉलेरियन नर्व डिजेनरेशन। ठीक है, अब हमको दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा पॉइंट लिखना है? रिकवरी। तो इसमें रिकवरी कैसी होगी? हो सकती है, थोड़ा बहुत पॉसिबल है। ठीक है, और इसमें प्रोग्नोसिस कैसे होगा? इंटरमीडिएट, क्योंकि ये बीच का है। बढ़िया, ठीक। फिर आता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सॉन टिमेसिस। अब आता है हमारे पास तीसरा, दैट इज न्यूरो डॉट टिमेसिस। क्या है ये? तो इसको समझते हैं। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, टिमेसिस मतलब इंजरी। तो इसमें इंजरी कहाँ पे है? पूरा का पूरा न्यूरॉन चला गया। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले कंप्लीट डैमेज। ठीक है, रिकवरी पॉसिबल नहीं है। प्रोग्नोसिस कैसा होगा? वर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन हो गया? सिडेंस क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास दूसरा फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं
SUNDER, Sunderland's क्लासिफिकेशन। ठीक है, संडरलैंड्स क्लासिफिकेशन ये है क्या? सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि ये है क्या, और फिर इसके बाद हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें ना संडरलैंड्स क्लासिफिकेशन में ग्रेड कितना है, 1 to लेकर के 5 तक। देख रहे हो कुछ भी हो रहा है, 1 to लेकर 5 ग्रेड है। अब इस ग्रेड को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होगा वो सर्जरी नहीं चाहिए और सर्जरी या सर्जिकल प्रोसेस चाहिए। ठीक है, तो जो ग्रेड 1 to 3 है, ठीक है, ग्रेड 1 to 3, 1 2 3 इसमें सर्जरी नहीं चाहिए, और ग्रेड 4 5 और जो 6 है इसमें हमें सर्जरी चाहिए। बढ़िया, हम समझेंगे कि क्यों सर्जरी चाहिए। सबसे पहले ग्रेडिंग लिखे कि कैसा क्या ग्रेडिंग है। एक इससे पहले ना हम एक चीज समझते, एक स्ट्रक्चर देखो, एक डायग्राम समझते हैं, इससे तुमको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। कोशिश करते इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने का। ठीक है, अब हम इसके बाहर भी एक कवर कर देते। ठीक है, अब देखो इसमें जो तुमको क्या कहते हैं, ग्रीन कलर से दिख रहा है, ठीक है, जो लाइट ग्रीन कलर से दिख रहा है, दैट इज क्या है वो, इसको मार्क कर लो। जो लाइट ग्रीन कलर से दिख रहा है दिस इज एक्सॉन। ठीक है, अब इस एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन, अब इस एक्सॉन के अंदर भी हम थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। अब इस एक्सॉन के अंदर हमको यहाँ पे पिंक कलर से हमने बना दिया है। ठीक है, हर एक्सॉन के अराउंड होगा, हर एक्सॉन के अराउंड, हर एक्सॉन के अराउंड, हर एक्सॉन के अराउंड। ठीक है, तो ये जो एक्सॉन के बाहर ये जो मुझे पिंक कलर का एक कवरिंग दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एक्सॉन्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और बंडल बना लेते हैं, और उस बंडल को कवर करते हैं। इसको हम बोलते हैं, बंडल की कवरिंग को पेरीन्यूरियम। बढ़िया, अब बहुत सारे बंडल एक साथ इकट्ठा हुए, और उस बंडल एक साथ इकट्ठा होने के बाद वो एक जगह से इनक्लोज होते हैं, और उस इनक्लोज होने की कवरिंग को हम बोलते हैं एपी, ये वाला जो है दिस इज एपीन्यूरियम। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हमको क्या, हमको समझ में आए संडरलैंड अच्छे से। चलो ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये एक्सॉन था, इसके बाहर मेरी एक कवरिंग थी। ठीक है, ये मेरा एक्सॉन था, इसके बाहर जो कवरिंग थी इसको मैंने क्या बोला था, एंडोन्यूरियम। ठीक है, अब ये जो एंडोन्यूरियम है ये क्या करता है काजल दी, ये इनक्लोज करता है एक्सॉन को, सबसे छोटा यूनिट हो गया। अब मैंने एक बड़ा सा बंडल बनाया और इसमें बहुत सारे एक्सॉन्स थे। ठीक है, अब इस बंडल को भी किसी ने कवर करके रखा है ऐसे, इसको मैंने बोला पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम का क्या मतलब है काजल दी, जो कि इनक्लोज करता है एक्सॉन के बंडल को। बढ़िया, अब मैंने ऐसे बहुत सारे पेरीन्यूरियम मतलब एक्सॉन बंडल्स बनाए, और इसको किसी एक और बड़े से बंडल ने कवर करके रखा है। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया एपीन्यूरियम। एपीन्यूरियम क्या करता है, बंच ऑफ एक्सॉन बंडल्स को कवर करता है। ठीक है, इसको, ये कौन सा लेयर हो गया मेरे पास, आउटर मोस्ट। तो एंडोन्यूरियम इनर मोस्ट, फिर इंटरमीडिएट में आता है पेरीन्यूरियम, और फिर आउटर मोस्ट एपीन्यूरियम। बढ़िया, ठीक है, ये हमको समझना था ताकि हम ग्रेडिंग अच्छे से समझ सके। अब चलो हम ग्रेडिंग लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे होंगे ग्रेड, और यहाँ पे लिखेंगे क्या इंजरी का इन्वॉल्वमेंट है। बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 1 में जो हमको खासियत मिलेगी उसको हम बोलेंगे न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया मतलब हमने क्या पढ़ा था काजल, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, प्रेक्सिया मतलब कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ नर्व का कॉम्प्रेशन है, तो रिकवरी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। दूसरा ग्रेड 2 एक्सॉन टिमेसिस।
हमने देखा था एक्सॉन्टिमेसिस का मतलब है एक्सॉन्टिमेसिस मतलब डैमेज या इंजरी, तो यहाँ पे क्या चला गया मेरे पास, एक्सॉन चला गया। अब आते हैं ग्रेड 3 पर, तो असली गेम हमारा ग्रेड 3 से जुड़ा है। सबसे पहले एक्सॉन्टिमेसिस प्लस यहाँ पे जो इनर मोस्ट लेयर है एक्सॉन का, एंडोन्यूरियम का क्या हुआ, डिसरप्शन। तो ये ग्रेड 3, ये तीनों ग्रेड हमारे बिना किसके सॉल्व हो जाएंगे, सर्जरी के सॉल्व हो जाएंगे। एक मिनट, मैंने 4, 5, 6 लिख दिया क्या गलती से, यहाँ पे ना 4, 5, 6 नहीं होगा, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी, यहाँ पे 6 नहीं आएगा ना, 6 तो होता ही नहीं इसका ग्रेड, ये 4, 5, ठीक है, बढ़िया। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, ओके। तो ग्रेड 3 में हमारे पास क्या हो गया, एंडोन्यूरियम डिस्टर्ब हुआ और एक्सॉन्टिमेसिस है। तो ये हमारे 3 ग्रेड जहाँ पे हमको सर्जरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अब आता है ग्रेड 4, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले एक्सॉन्टिमेसिस तो है ही, ठीक है, एक्सॉन्टिमेसिस है, इसके अलावा एंडोन्यूरियम भी गया, ठीक है, और साथ में पेरीन्यूरियम भी गया, तो ये ग्रेड 4 हो गया। अब आता है ग्रेड 5, ग्रेड 5 का मतलब न्यूरोटिमेसिस, मतलब पूरा का पूरा क्या चला गया, न्यूरॉन। तो ये हमारे 5 ग्रेड्स है, जिसमें ग्रेड 1 मतलब न्यूरोप्रेक्सिया, ग्रेड 2 मतलब एक्सॉन्टिमेसिस, ग्रेड 3 मतलब एक्सॉन्टिमेसिस के साथ सिर्फ एंडोन्यूरियम गया है, ग्रेड 4 में एंडोन्यूरियम भी गया है और पेरीन्यूरियम भी गया है, और ग्रेड 5 में पूरा का पूरा हमारा न्यूरॉन डैमेज हो चुका है, जा चुका है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट किसके बारे में, नर्व इंजरी के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे होंगे दैट इज वॉलेरियन नर्व डिजेनरेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ऐसे क्यों में पूछ लेते हैं और कोशिश करेंगे कि उसके नोट्स हम बहुत ही अच्छे से बना सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।